बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र सिविक्स के अंदर एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा विधायिका। क्योंकि फर्स्ट टॉपिक जो मैंने सिविक्स के लिए बनाई थी उसमें मैंने आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन के बारे में थोड़ा शॉर्ट बताया था, लेकिन मैं आज आपको विधायिका के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि विधायिका है क्या, क्या इसकी कैसे इसकी संरचना हुई, क्या इसके कार्य हैं। तो बच्चों, विधायिका ये एक हमारा आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विधायिका। क्या है विधायिका? आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कानून बनते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से कोई कानून बन रहा है, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से कानून बन रहा है। ये कानून कहाँ बनाए जाते हैं, इनकी संरचना, इनकी मतलब कहाँ पे रूपरेखा कहाँ तैयार होती है, तो मैं आज उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो विधायिका का मतलब है कानून बनाना, कानून बनाना। अब बच्चों, कानून जो बनता है, आपको पता है हमारे देश के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी है? संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। अब आपको पता है ये संघात्मक का अर्थ क्या है, ये कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, संघात्मक, हमारे देश के अंदर जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसको कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा। हमारे देश के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। अब बात निकलती है कि संघात्मक का अर्थ क्या है। संघात्मक का अर्थ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे देश में दो प्रकार की सरकार होती है। एक सरकार केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। तो हमारे यहां कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी दो प्रकार से होती है। एक तो संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, और आपकी दूसरी राज्य विधायिका। संघीय विधायिका और एक संघीय विधायिका और एक राज्य विधायिका, दोनों अपने अपने स्तर का कानून बनाते हैं, बिल पास करती हैं। अब बात करते हैं संघीय विधायिका क्या है। संघीय विधायिका के अंदर आपने संसद का नाम सुना होगा। संसद जो होती है वो संघीय विधायिका होती है, संसद। और राज्य विधायिका, राज्य विधायिका होता है राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल। बात करते हैं सबसे पहले संसद की। हमारे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद को रखा गया है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि संसद को कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है। तो इसलिए मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें आपके बोर्ड में से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो एक नंबर के आप जो डीपली पढ़ो वो आएंगे, श्योरली आएंगे। बात करते हैं संसद। अब संसद के अंगों की बात करते हैं कि संसद में कितने अंग हैं। तो संसद में बच्चों 3 अंग। नंबर एक राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा। संसद के 3 अंग। राष्ट्रपति भी संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत संसद को रखा गया है। राष्ट्रपति को 52, राज्यसभा को 80 और लोकसभा को 81। इतनी बात समझ में आई? राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 52 में, राज्यसभा को 80 में और लोकसभा को 81 में। ऐसी बात करते हैं विधानमंडल की। विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। जिस तरह
केंद्र में संसद है, उसके 3 अंग हैं। ऐसी प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल है, उसके भी 3 अंग है। नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 विधान परिषद, नंबर 3 विधानसभा। अगर हम इनके आर्टिकल्स की बात करें तो विधानमंडल, जो राज्य विधायिका के नाम से जाना जाता है, 100 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक विधानमंडल की बात कही गई है संविधान के अंदर। राज्यपाल 153, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। इतना बात आपको कंफर्म हो गई। इससे क्वेश्चन कैसे पुट होंगे कि संसद के 3 अंग बताइए। आप लोगों को मोस्टली अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप 2 बताते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर हम अंग की बात करें, अंग में राष्ट्रपति भी सम्मिलित होगा। तो संसद के 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा आपका उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा उच्च सदन के साथ स्थायी सदन भी है और लोकसभा निम्न सदन के साथ अस्थायी सदन है। अस्थायी क्यों कहा गया है लोकसभा को? लोकसभा को अस्थायी इसलिए कहा गया है, जब तक सरकार बहुमत में है तब तक ही लोकसभा अस्तित्व में है। सरकार गिरने के बाद लोकसभा भंग हो जाती है। तो इसका मतलब है कि पूरे 5 साल तक ये कंफर्म नहीं है कि लोकसभा चलेगी, सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार जब तक है बहुमत में तब तक ही लोकसभा अस्तित्व में है। अदरवाइज अगर सरकार गिर गई तो लोकसभा भी भंग हो जाएगी, इसलिए इसे अस्थायी सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। और लोकसभा को अस्थायी सदन। एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्थायी सदन कौन सा है संसद में, तो आप कह देना राज्यसभा और अस्थायी लोकसभा। ये हो गई आपकी संसद की बात। अगर बात करें विधानमंडल की, तो वही जो स्थिति संसद के साथ है वही स्थिति विधानमंडल के साथ है। विधान परिषद स्थायी और विधानसभा अस्थायी। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई। यहां पर विधान परिषद उच्च सदन है, जिस प्रकार राज्यसभा और राज्यसभा उच्च सदन है उसी प्रकार विधान परिषद उच्च सदन है। क्योंकि राज्यसभा को विधान परिषद के थोड़ा समान देखा जाता है कि जो स्थिति पैदा होती है राज्यसभा के साथ, वो स्थिति विधान राज्य में विधान परिषद के साथ पैदा होती है। इतनी बात कंफर्म हो गई। ओके, सबसे पहले इस जितना मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं, क्योंकि इसे मैं रब करने जा रहा हूं और फिर आपको क्या है कि आपको अभी इसमें जगह नहीं है, मैं रब करने के बाद अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। अब बात आती है कि अगर हम संसद की बात करें कि संसद में कानून, कोई भी कानून कैसे बनाया जाता है, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा में, राज्यसभा में गुजरने के बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई कानून बनता है। ये तो बात हो गई संसद की। अगर कोई विधानमंडल में कोई कानून बनता है तो सबसे पहले विधानसभा, फिर विधान परिषद, फिर राज्यपाल। संसद में किसके सिग्नेचर? संसद में हस्ताक्षर होंगे राष्ट्रपति के और विधानमंडल में हस्ताक्षर होंगे राज्यपाल के। बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कोई कानून नहीं बनेगा और उसी प्रकार संसद में बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई कानून नहीं बन सकता। अब बात करते हैं सबसे पहले, और जो राष्ट्रपति का पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक बात करते हैं सबसे पहले राज्यसभा। राज्यसभा का कि राज्यसभा सबसे पहले राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है वो
राज्यसभा का कार्यकाल होता है। बात करें इसके निर्वाचन की कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो कैसे होता है। राज्यसभा का चुनाव हमारे प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसका चुनाव करते हैं। क्योंकि अगर संसद में बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यसभा है वो चाहे लोकसभा है, उसे एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके जितने भी दोनों के सदस्यों को एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों सदस्य बोलते हैं, दोनों ही। लेकिन इनका अगर राज्यसभा की बात करें, इसका सदस्य अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने एक परिसीमन का वो करते हैं। ये राज्यसभा एक पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अपने परिसीमन जो इनका वो होता है लोकसभा क्षेत्र, ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करते हैं निर्वाचन में, प्रत्येक राज्य की विधानसभा निर्वाचित सदस्य ये क्या करते हैं, ये राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें सब ये भाग लेते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब बात आती है कि क्या प्रत्येक राज्य की समान सीट होती है? ये नहीं। जहां पर जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां की सीट ज्यादा होगी, जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहां की सीट कम होगी। ये डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। ये क्या था, 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना के अनुसार 1971 की जनगणना के अनुसार ये सीट जो है वो प्रोवाइड की थी स्टेट्स को। जैसे उत्तर प्रदेश, अगर बात करें हम यूपी की 31 सीट है राज्यसभा की, और बिहार की 16। इसी तरह जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसमें सीट ज्यादा होगी, जिसमें जनसंख्या कम होगी वहां पर सीट कम होगी। ये तो बात आ गई आपकी राज्यसभा की। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितनी है। सदस्य संख्या, अगर सदस्य संख्या बात करें तो अधिकतम 250, राज्यसभा में अधिकतम 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर, जिसमें से 233 प्रत्येक राज्य से निर्वाचन होकर आए हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 233 राज्यों से आए हैं और 12 जो है उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो सदस्य कौन होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है? वो खेल से भी हो सकते हैं, वो साहित्य से भी हो सकते हैं, वो शिक्षा से भी हो सकते हैं, वो 12। तो कुल मिलाकर 233 प्लस 12 245 सदस्य का जो चुनाव है वो इस प्रकार राज्यसभा में किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये सीट कब तक बनी रहेंगी। भारत में 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार 2026 तक जो स्थिति सीटों की बंटवारे की है वो 2026 तक ऐसी रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तो बात आई राज्यसभा की। अगर बात करें लोकसभा की, लोकसभा में पहले बात आता है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का था 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष। निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा में? इसमें तो
प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के अंदर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा लोकसभा का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर अपने अपने लोकसभा सदस्यों को चुनती है। ये हो गया क्या, निर्वाचन। अब बात करते हैं सदस्य संख्या। जैसे राज्यसभा में सदस्य संख्या 250 अधिकतम है, यहां पर 552 अधिकतम हो सकती है, 552 अधिकतम, लेकिन वर्तमान स्थिति में 545 सदस्य वर्तमान स्थिति में लोकसभा में हैं। वर्तमान में वो 545 वो किस प्रकार है वो मैं बता दूं आपको। 545 में से 530 तो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, 530 तो आपके राज्यों से चुन के आते हैं, प्लस 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। 530 कहां से चुन के आते हैं, राज्यों से, प्रत्येक राज्यों से जो आते हैं, और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है 12, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। उन 2 सदस्यों को बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियंस सदस्य मनोनीत करता है। तो कुल मिलाकर 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, तो 545 का आंकड़ा इस प्रकार पूरा होता है। तो ये बात हुई आपकी राज्यसभा की बात हो गई और लोकसभा की बात हो गई। एक क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है कि संसद के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो फिर होगा 12 + 2 14। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है। अगर क्वेश्चन पुट अप होता है कितने सदस्य, तो आप 12 कहेंगे, कोई 2 कहेगा, लेकिन आप उसे ध्यान सुनो, बात आ रही है पूरे संसद की, ना कि एक लोकसभा और एक राज्यसभा की। पूरी संसद के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 14। 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। यह बात हुई आपकी संसद की। संसद के बारे में आपको जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं विधानमंडल की। जिस तरह मैंने आपको संसद के बारे में बताया था कि उसके राज्यसभा के और लोकसभा के बारे में, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको विधान परिषद और विधानसभा के बारे में। तो सबसे पहले राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल का जो पद होता है वो भी यहाँ पे संवैधानिक पद होता है, और ये राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करता है, क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा में जो भी कार्य होते हैं उनकी सूचना ये राष्ट्रपति को समय समय पर पहुंचाता रहता है। बात करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद जो है एक उच्च सदन है, विधानमंडल का उच्च सदन है। इसका जो कार्यकाल होगा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। जिस तरह संसद में राज्यसभा का कार्यकाल था 6 वर्ष, उसी तरह विधानमंडल में विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष होगा। बात करते हैं विधान परिषद के निर्वाचन की। अगर हम निर्वाचन की बात करें तो सबके निर्वाचन अलग अलग हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के निर्वाचन की बात करें कि विधान परिषद में जो उत्तर प्रदेश में निर्वाचन कैसे होता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 8 सदस्य उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों द्वारा, 8 सदस्य शिक्षकों द्वारा, 8 सदस्य स्नातकों द्वारा, 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा, 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, 36 सदस्य पंचायत राज द्वारा, जिसे लोकल बॉडीज बोलते हैं, और 38 सदस्य जो आपके विधान सभा द्वारा
उस राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्यों द्वारा भी 38 सदस्य विधान परिषद में भेजे जाते हैं। निर्वाचन हो गया, कार्यकाल हो गया। अब बात करते हैं विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है। विधान परिषद स्थायी सदन है और विधानसभा भी क्या है, अस्थायी सदन है। क्योंकि अस्थायी जैसे जिस प्रकार स्थिति लोकसभा की थी कि जब तक सरकार रहेगी, सरकार बहुमत में है जब तक ही विधानसभा रहेगी, अदरवाइज अगर सरकार ने अपना बहुमत खो दिया तो विधानसभा भी भंग हो जाएगी। बात करते हैं अब विधानसभा की। कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। लोकसभा में क्या है? लोकसभा के बहुमत दल के नेता, लोकसभा में क्या है, जो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बोलते हैं और विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बोलते हैं। अंतर इतना ही है बस, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। ये हो गया चुनाव की बात करें। सदस्य संख्या, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। 403 सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं। 403। बच्चों, आपका विधान परिषद भी मैंने आपको बता दिया, विधानसभा भी बता दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा, आपको जितने भी हमारे राज्य होंगे सब में विधानसभा है, विधान परिषद सब में नहीं है। विधान परिषद भारत के अंदर केवल 7 राज्यों के अंदर हमारी विधान परिषद है। 7 राज्यों में विधान परिषद, 7 राज्यों में, और विधानसभा सभी में है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर विधान परिषद है? नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। नंबर 2 उत्तर प्रदेश, यूपी। नंबर 3 बिहार। नंबर 4 महाराष्ट्र। नंबर 5 आंध्र प्रदेश। नंबर 6 तेलंगाना और नंबर 7 कर्नाटका। 7 राज्य कौन कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 7 राज्यों में विधान परिषद है, अदरवाइज किसी में भी विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों को बोलते हैं एमएलसी। जिस प्रकार संसद के सदस्यों को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों को बोलते हैं एमएलसी और विधानसभा के सदस्यों को बोलते हैं एमएलए। एक क्वेश्चन बनता है, एमएलसी की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधानसभा के सदस्यों को एमएलए बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आई थिंक आज का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्यपालिका लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। 2020 में जम्मू कश्मीर एक राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसके कारण अब सिर्फ विधान परिषद 6 राज्यों में है।